मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान शानी और आप देख रहे हैं अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। प्यारे दोस्तों, आज बहुत सारे दोस्त इस बारे में कह रहे थे कि ये वीडियो बनाएं मीटर के ऊपर, मीटर की प्रोग्रामिंग के ऊपर। मैंने आज की वीडियो मीटर की प्रोग्रामिंग के ऊपर बनाई है। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे, तो आज की वीडियो है मीटर की प्रोग्रामिंग के ऊपर और साथ में आल्टो न्यू मॉडल है ये, इसकी नंबरिंग आगे नहीं चल रही और इसकी सुई वगैरह वो ऑन है, वो चल रही है, नंबरिंग ऑन नहीं हो रही। तो इसमें क्या फॉल्ट है, ये इसमें प्रोग्रामिंग का फॉल्ट आया है। प्रोग्रामिंग इसके अंदर की है और साथ में थोड़ी सी रीडिंग भी चेंज की है। बहुत सारे दोस्त इस बारे में पूछ रहे थे कि मीटर रिवर्सिंग का काम किस तरह किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने मीटर रिवर्सिंग के बारे में बताया। का काम नहीं है ये काम, मीटर रिवर्सिंग का काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जायज़ नहीं है। हाँ, अगर तो कोई बंदा इसलिए करवा रहा है कि उसने गाड़ी रखनी है, गाड़ी उसकी ठीक है, उसने अपने पास रखनी है, बेचनी नहीं, और वो वैसे किसी शौक क्या तौर पे जो है ना मीटर करवा रहा है। और हाँ, दूसरे नंबर पे अगर कोई बंदा सेल करना चाह रहा है तो वो आपसे मीटर रिवर्सिंग करवाता है, तो वो काम गलत है। ऐसा काम बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो ये एक गलत काम है, मीटर रिवर्सिंग का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो यही आपको कहूँगा कि मीटर का काम बिल्कुल रिवर्सिंग का नहीं करना चाहिए, एक जायज़ काम नहीं है। आज की वीडियो मैंने मीटर की प्रोग्रामिंग के ऊपर बनाई है। हाँ, वो मीटर टोयोटा करोला का हो, टोयोटा कैमरी का हो, टोयोटा प्रीमियो का हो, होंडा रिबॉन का हो, होंडा FB2 का हो, होंडा सिविक रिबर्थ का हो, होंडा CF का हो, होंडा सिटी का हो, जिस भी मॉडल का हो, उसके मीटर की प्रोग्रामिंग करने का ये एक खास तरीका है। यही तरीका है जिस तरह मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया। बहुत सारे दोस्त इस बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने स्पेशली उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाई। तो वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के बारे में समझ भी आएगी और डिटेल के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत सारे दोस्त जिनको इस बारे में समझ नहीं आई, वो पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उस बारे में उनको समझ नहीं आई, तो वो मेरे साथ कमेंट में बात कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा था कि मैं एक अच्छी सी नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इस बारे में समझ आएगी। आज की वीडियो मीटर के ऊपर है। मीटर किस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं, मीटर की प्रोग्रामिंग आया केस में फॉल्ट कैसे आता है, इसको हम किस तरह ओके करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी मीटर के ऊपर है। गाड़ियों का मीटर किस तरह इसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है, आज की वीडियो मेरी इसके ऊपर है। तो अभी चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। प्रोग्रामिंग की तरफ जाने से पहले मैं आप दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ख्वाहिशमंद हज़रात हैं जो कि मीटर का काम, प्रोग्रामिंग का काम सीखना चाहते हैं, तो मेरे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ रब्ता करें और जिस बारे में आपको मालूमात हासिल करनी है वो मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। जितना मुझे मालूम है मैं इंशाल्लाह उतना आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास पहुंच सके। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो किस तरह की लगी और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह उस तरह की वीडियो बनाऊंगा। और इसके अलावा वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि दूसरे दोस्तों भाइयों तक वीडियो पहुंचे और उनका भी फायदा हो। चलते हैं मीटर आल्टो की तरफ। मीटर आल्टो का प्रोग्रामिंग करना, आज उसकी तरफ चलते हैं। साथ शेयरिंग जो की थी, भी कंप्यूटर रिपेयरिंग की क्लासेस का आगाज़ नहीं हुआ। बहरहाल कंप्यूटर के अंदर जो मोबिलाइज़र की प्रोग्रामिंग होती है, जो IC के अंदर होती है, उसकी EEPROM IC के अंदर, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा उस पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मीटर के ऊपर जो मीटर रिवर्सिंग का काम है, इसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ इस सूरत में वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ कि अगर कोई मीटर रीडिंग छोड़ जाता है, उसकी रीडिंग नहीं चलती, रीडिंग ऑफ हो जाती है उसकी, तो उसको किस तरह हम ओके करेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। ये न्यू आल्टो का मीटर है मेरे पास, ये न्यू आल्टो है। तो इसकी जो रीडिंग है ना,
वो नहीं चल रही। तो अभी इसकी रीडिंग का क्या मसला है, इसकी ज़्यादातर ना ईप्रोम आईसी के अंदर ही मसला आता है। न्यू आल्टो जो आई है ये उसका मीटर है, इसके आईसी में क्या मसला आएगा। गाड़ी के अंदर मीटर रीडिंग शो नहीं था कर रहा, ऑन नहीं था हो रहा। अभी हम इसको चेक भी करेंगे क्या फ़ॉल्ट है और आपके साथ शेयर भी करेंगे। और मीटर रिवर्स करने का यही तरीका है, साथ में थोड़ी सी रीडिंग आपको पीछे करके चेक भी करवाएंगे कि इस तरह मीटर रीडिंग पीछे भी की जाती है। तो मीटर रिवर्सिंग इसी तरह की जाती है। आप मीटर रिवर्सिंग का काम ना कीजिए, मीटर रिवर्सिंग एक अनलीगल काम है। ये सिर्फ उस सूरत में कि आपका गाड़ी का मीटर जब रीडिंग उसकी ऑन नहीं हो रही तो आप उसकी ईप्रोम आईसी के अंदर डाटा डालें और डाटा डाल के आप उसको चेक करें। उम्मीद है, कन्फर्म है 100% कि उसके ईप्रोम आईसी के डाटे के अंदर ही मसला होगा। या कई बार होता है कि कोई अगर किसी ने मीटर रिवर्स किया है तो मीटर रिवर्स नहीं हुआ, और अगर हो भी गया तो वो उसके टंके वगैरह जो है वो लगाते नहीं है सही, जिसकी वजह से ये मसला आ जाता है। तो टंकी लूजिंग की वजह से भी मीटर की रीडिंग नहीं चलती। तो करते हैं अब आपके सामने ये मीटर का कवर उतारने के बाद अभी जो इसकी जो ये चिमटी है ना, ये आपकी उधर जो आपका ये बैंड वाला होना चाहिए। इसकी सुई उतारने के लिए इसके नीचे इस तरह सुई डालेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा दूसरी साइड से निकला है। इसको हम थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे, ये चुटकी ये बाहर आ, मीटर की सुई उतर गई। इस तरह सुई उतारी। अभी इसका ये प्रिंट उतारेंगे, ये प्रिंट भी उतर गया। अभी इसके स्क्रू लगे हैं, ये सारे स्क्रू खोलेंगे हम। सारे पेज खोलेंगे तो जब जैसे ये पेज खुलेंगे ये बाहर अलहदा हो जाएगा। जिस तरह इसकी सुई उतारी इसी तरह एलसीडी उतारने का भी यही तरीका है। बैक साइड से इस तरह एलसीडी उतार लेनी है आपने। तो इसके बाद करना क्या है, सबसे पहले तो आपने देखना है ये प्रोसेसर वाला आईसी है या ये प्रोसेसर वाला मीटर है या आईसी वाला मीटर है ईप्रोम वाला, ये आपने सबसे पहले चेक करना है। इसी तरह बैक साइड पे आईसी को ढूंढेंगे। ये प्रोसेसर वाला नहीं है, ये आईसी वाला। ये नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला आईसी है इसका, ईप्रोम आईसी S93C86, ये वाला आईसी है इस मीटर के रीडिंग वाला। इस आईसी का मसला आ रहा है जिसकी वजह से मीटर की रीडिंग नहीं ऑन हो रही, मीटर नहीं चल रहा। तो अभी हम इसको मीटर को ओके भी करेंगे और ओके करके इसके अंदर न्यू डाटा भी डालेंगे और थोड़ा सा मीटर भी रिवर्स करेंगे। ये मीटर रिवर्स इसलिए करेंगे कि साथ में शायद फ़ाइल का ना मसला हो। तो अभी हम इसके अंदर न्यू फ़ाइल डालेंगे और फ़ाइल डाल के गाड़ी को ओके भी करेंगे और ड्राइव करके आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो पहले तो इसकी रीडिंग थी 85,000 थी। अभी हम इसको साथ में 39,000 कुछ भी करेंगे, 39,200-300 भी कर देंगे मीटर को, और इसके अलावा मीटर को भी ऑन करेंगे। लैपटॉप पे जाके आपने कार प्रो को ओपन करना है। मेरे पास प्रोग्रामर है कार प्रो का, और आई प्रो भी है, बहरहाल कार प्रो से करते हैं इसको। ये इसके साथ कैलकुलेटर भी यूज़ होगा। इन दोनों को ओपन करेंगे। ये कैलकुलेटर है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे
कि इसकी रीडिंग किस लाइन में लगेगी। पहले तो आईसी को करेंगे रीड। ये जैसा कि मैं आपके साथ यहाँ से कार्बो को ओपन किया, फिर इधर एग्री करेंगे। ईप्रोम हमारा आईसी है ईप्रोम। इसके बाद पूछ रहा है कि ईप्रोम कौन सी सीरीज़ में है, हमारा 93C में सीरीज है। इसको ओपन करेंगे, ये रीड हो रहा है, अपलोडिंग हो रही है। जैसे ही अपलोडिंग हो, ये वाला चाबी और हथौड़ी का निशान है, इसको ओपन करेंगे। 93C इसको ओपन करें। आईसी का नंबर हमारा था ये वाला 93C86। इसको ओपन करें, रीड एंड वेरीफाई ओके कर दें। अभी क्या करेंगे, ये मैंने इसके साथ चुटकी न्यू बनाई है, ये वाली चुटकी बनाई है। इसके ज़रिए से आईसी को उतारना, ईप्रोम आईसी को उतारना नहीं पड़ता। ये इसी तरह इसके ऊपर इस तरह ज्वाइंट हो जाएगी और इसके अंदर हम डाटा, पहले तो इसका डाटा रीड करेंगे और बाद में रीड करके न्यू डाटा डालेंगे। चुटकी को इस तरह ऊपर लगा दिया, चिप कनेक्ट नहीं हुई, चुटकी कनेक्ट नहीं हुई, दोबारा लगाएं। रीड हो गया, वेरीफाई भी हो गया। अभी हम ढूंढेंगे ये कौन सी लाइन में इसका डाटा लगेगा। रिवर्सिंग वाली इसकी लाइन कौन सी है, ये लाइनें हैं इसके अंदर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, किस लाइन में इसका डाटा है। अभी हम ये चेक करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। आज की वीडियो में मीटर रिवर्सिंग का काम भी हो रहा है और इसके अलावा मीटर अगर नई गाड़ी का हो, न्यू मॉडल में ज़्यादातर यही फॉल्ट आ रहा है, मीटर रिवर्सिंग का काम और डाटा। ये प्रोग्रामिंग वाले काम है। ये आप प्रोग्रामिंग यहाँ से ही स्टार्टिंग करें। प्रोग्रामिंग का ये एक अहम मरहला है। अगर आप इसको सीख गए हैं तो आपके लिए बाकी काम मुश्किल नहीं है। ये एक अहम तरीन आपका मरहला है। जब आप ये काम सीख जाएंगे, इसके बाद आप दूसरा काम स्टार्ट करें, फिर इसी तरह मज़ीद इंशाल्लाह बरकत होगी। तो बात यह है कि मीटर का काम जो है वो रिवर्सिंग के लिए नहीं आपने करना यूज़। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। आप अगर मीटर ऑन नहीं हो रहा है या मीटर में मसला है या कोई ईप्रोम आईसी जल गया है, उसके अंदर न्यू डाटा डालना है, तो उसका यही तरीका है। ये चीज़ें हैं। यहाँ से जो हमारी लैपटॉप के अंदर जो फाइलें सेव है वो इस जगह से होंगी। जो ओपन करेंगे, जो न्यू फाइल डालेंगे वो इस जगह से डालेंगे। इसके बाद ये अगर ये वाली हमारी फ़ाइल हमारे पास सेव नहीं है तो इसको हम सेव करेंगे। सबसे पहले आप जो भी आपके पास मीटर या कोई भी चीज़ फ़ाइल आए तो आप उसको सेव करना मत भूलिएगा, ताकि उसका पहले वाला डाटा आपके पास सेव हो। मैंने ये लिखा आल्टो न्यू 86 वाला आईसी है, तो 85,000 इसकी रीडिंग थी पुराने वाली। ये मैंने लिखा आल्टो न्यू LTO आल्टो न्यू 86 रीडिंग। ये मैंने इसका डाटा सेव कर लिया। अभी हम इसकी लाइन ढूंढेंगे, किस लाइन में इसकी रीडिंग है। ये 6 नंबर वाली लाइन जो है, इसके अंदर ही इसकी रीडिंग है। जैसा कि करोला की 6 नंबर वाली लाइन हम ढूंढेंगे। इसका कैलकुलेटर ऑन करेंगे। कैलकुलेटर के अंदर सुजुकी की, जिसकी 6 नंबर में सुजुकी ये आ गई, इसको ओपन करें। सुजुकी लायना के अंदर जाएंगे। लायना की ये वाली, इसको ओपन कर लें। इसके अंदर रीडिंग नहीं है, हमें 6 वाली लाइन के अंदर रीडिंग चाहिए। सुजुकी को फिर ओपन करेंगे, ये वाला ओपन करेंगे। ये सुजुकी की 6 वाली लाइन XXXX का मतलब है कि इनको आपने तंग नहीं करना, ये वाले ऐसे रहेंगे।
इधर इस जगह पे जाके आपने मीटर कितना करना है, न्यू सॉफ्टवेयर डालना है 39,150, ये अभी लिखा, इस जगह पे जाके कैलकुलेट करेंगे। अभी ये जो AF6EFC ये वाला आया है, इसको इस तरह आप लिख लें एक कापी पेंसिल के ऊपर इस तरह। इसका काम अब ख़त्म हो गया। ये आपने देखना है, पहले 2 हिस्से आपने शुरू में छोड़ने हैं इस तरह, इधर को 4 हिस्से छोड़ने हैं, 2 जोटे छोड़ने हैं आपने, 1 2 3 4 इस तरह रीडिंग उस जगह को करो। ये रीडिंग देखिए हमें तरीकाकार बता रहा है कि A9CBED, ये तरीकाकार बता रहा है कि ये 3 जगह पे इस तरह आपने रीडिंग लगानी है। पहले 2 छोड़ के फिर रीडिंग डालनी है, फिर 1 छोड़ के फिर रीडिंग डालनी है, फिर 1 छोड़ के फिर रीडिंग डाल, और आखिर पे 3 फ्री छोड़ देने आप। इधर करें वेरीफाई ओके हो गया, मीटर ओके हो गया। इसको दोबारा चेक करेंगे, इस तरह रीड करें। छः वाली लाइन के अंदर देखेंगे जो हमने रीडिंग लिखी है वो ही है, ये 6 वाली लाइन है, ये AF6EFC। ये अभी गाड़ी को लगाएंगे और साथ में चेक करेंगे मीटर भी ऑन हो गया है, मीटर भी ऑन हो गया होगा और गाड़ी का मीटर भी 39 कुछ हो गया होगा, 39,000 मीटर हो गया होगा। तो वीडियो के एंड तक देखें, अभी गाड़ी के अंदर लगा के आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। फिटिंग करनी है इसकी। कि इस जगह से चिमटी को इस तरह करना है तो LCD भी उतर जाएगी।
चल के अंदर मीटर लगाएंगे। अभी वायर तो हमने ओके कर लिया, तो अभी गाड़ी के अंदर लगाएंगे। कितना 39,150 किया था मीटर। इसका ग्रिप लगाएंगे। ग्रिप लगा के अभी स्विच ऑन करेंगे। मीटर माशाल्लाह ओके हो गया और रीडिंग भी ओके हो गई है। रीडिंग भी चल गई है और हमारी गाड़ी भी ओके हो गई है, मीटर भी ओके हो गया। और इसी तरह अगर किसी भी गाड़ी की मीटर की प्रोग्रामिंग करनी हो तो वो यही तरीका है। मीटर की प्रोग्रामिंग करने का आसान तरीका यही है कि आप जिस तरह कोई अच्छी जिस तरह मैंने प्रोग्रामिंग की इसी तरह करें। ख्वाहिशमंद हज़रात स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप मीटर का प्रोग्रामिंग का काम ECU प्रोग्रामिंग का काम सीखना चाहते हैं तो सिर्फ़ एक दिन के अंदर मैं ये काम सिखा रहा हूँ। और थोड़ी सी थोड़ी सी फ़ीस है इसकी। दोस्त अफोर्ड नहीं कर सकते। इसकी फ़ीस रखी है हमने 15,000 रुपया। तो जो दोस्त इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए खसूसी पैकेज भी है। इंशाल्लाह हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं ये काम करेंगे। इंशाल्लाह आपके लिए एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आपको एक अच्छा काम मिलेगा। तो इस तरह की वीडियो देखने और जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह प्यारी प्यारी वीडियो इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये कल्टस से ये आल्टो थी न्यू मॉडल। इसके अंदर मीटर की रीडिंग नहीं थी शो हो रही, तो मीटर की रीडिंग भी शो की। मीटर की रीडिंग नहीं चल नहीं थी रही, शो हो रही थी। पहले 80,000 कुछ था, अभी 39,151 किया हमने। तो अभी गाड़ी का मीटर फिट करते हैं और साथ में ड्राइव भी करते हैं और साथ आपको ये भी चल रीडिंग ओके हो गई है, चल गई है। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियो बनाएंगे। एक छोटे से टाइम के अंदर थोड़े से टाइम के अंदर आपको एक अच्छा रिस्पांस, एक अच्छा काम करने के लिए मिलेगा। अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी हाफिज़ाबाद। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस तरह का काम सीखना चाहते हैं प्रोग्रामिंग का तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको एक अच्छा प्रोग्रामर भी लेके देंगे। अनकरीब मैं एक कुरंदाजी भी करूँगा जिसके अंदर मैं एक प्रोग्रामर इंशाल्लाह गिफ्ट करूँगा। कुरंदाजी के अंदर जिस भाई का वो प्रोग्रामर निकलेगा इंशाल्लाह उसको वो प्रोग्रामर दिया जाएगा और वो ये लाइव होगी कुरंदाजी इंशाल्लाह। आप भाई आप दोस्त मैं आप सबको इसका तरीक़ाकार भी इंशाल्लाह सेंड करूँगा कि किस तरह आप कुरंदाजी में शामिल हो सकते हैं। तो जल्द अज़ जल्द मैं ये कुरंदाजी कर रहा हूँ। आप मेरे साथ व्हाट्सएप में अटैच रहें और यूट्यूब पे अटैच रहें। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह आपके लिए ओके किया है। तो इसको रोड के ऊपर ड्राइव करने के लिए लेके आए हैं। तो अभी इसका मीटर भी चेक करेंगे 391.3। अभी जब मैंने अभी 2-2.5 किलोमीटर ड्राइव की है तो अभी देखें 391.4 हो गया। मीटर भी ऑन हो गया है, चलने लग गया मीटर। स्पीड मीटर की सुई भी चल रही है। तो जो भी कोई भी गाड़ी है उसका मीटर का प्रोग्रामिंग का काम, इसके अलावा इसके कंप्यूटर के अंदर मोबिलाइज़र ऑफ का, और जितनी भी गाड़ियां हैं उनके मीटर का, कई गाड़ियां हैं जो कि IC पे जिनका डाटा होता है और कई गाड़ियां हैं जिनका प्रोसेसर के अंदर डाटा होता है। यही तरीका है तमाम गाड़ियों का, जितनी भी गाड़ियां हैं तमाम गाड़ियों के मीटर को रिवर्स करने का, मीटर की प्रोग्रामिंग करने का। ये आसान से आसान तरीका है। जितना अच्छा आपके पास प्रोग्रामर होगा आपका काम उतना ही आसान होगा। मैंने ये कार प्रोग से किया है मीटर, इसका सॉफ्टवेयर, इसका डाटा मैंने कार प्रोग से डाला है। आप इससे भी अच्छा प्रोग्रामर ख़रीद सकते हैं। मेरे पास आई प्रोग भी है, मैं उससे भी गाड़ियों की प्रोग्रामिंग करता हूँ, ECU की प्रोग्रामिंग करता हूँ। जो भी ख्वाहिशमंद हजरात हैं, जो भी दोस्त भाई
ये ECU का काम, मीटर का काम सीखना चाहते हैं, वो मेरे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप दोस्तों को एक ऐसा हुनर सिखाया जाएगा जिससे आप अपना घर का निज़ाम चला सकें। इंशाल्लाह मेहनत करें, मेहनत जब करेंगे इंशाल्लाह कामयाबी आपके अगले कदम पर होगी। ये मीटर रिवर्सिंग का काम जो है वो जायज़ नहीं है। मैं आपको ये थोड़ा बताता चलूँ, मैंने पहले भी बताया आपको, ये आप उस वक्त, क्योंकि आपको इस बारे में मालूमात होना लाजमी है कि अगर आपकी गाड़ी को कोई मसला बन जाता है, स्पीड मीटर नहीं ऑन हो रहा, स्पीड मीटर या मीटर में नंबरिंग नहीं ऑन हो रही, तो ये आप स्पीड मीटर का बाहर से सेंसर चेक कर लें, उसके बाद वायरिंग चेक कर लें और आखिर में आप मीटर को चेक करें। मीटर के अंदर जो मसला आता है वो इस EEPROM IC के अंदर ही मसला आता है, इसके अंदर ही प्रॉब्लम आती है, या ज़्यादातर ये ही EEPROM IC ख़राब होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो मुकम्मल हुई। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने और जानने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास पहुंच सके। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों भाइयों तक हमारी वीडियो पहुंचे और उनका भी फ़ायदा हो। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो किस तरह की लगी और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। इंशाल्लाह मैं उस तरह की वीडियो बनाऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।